Once again, welcome back to my channel. My name is Padam and I hope you all are doing fine there. So आज ये थर्ड लेक्चर है इंटीग्रेशन का। अगर किसी ने भी पहले दो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। सो देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है रूट में 1 + sin 2x। अब ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो दिमाग नहीं चलता हमारा। तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो किस तरीके से आपको सोचना है उसका सॉल्यूशन। देखो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ हमें दिख रहा है sin 2x और यहाँ पर हमें दिख रहा है 1 और ऊपर से रूट भी है। जब ऐसी कोई भी आपके पास कंडीशन आ जाए, ऐसी कोई भी सिचुएशन आ जाए तो आप 1 को ऐसे लिख सकते हो ना, ये तो आपको पता ही है, sin² x + cos²x। क्योंकि ये मिला के क्या बनता है, ये 1 के बराबर होता है तो 1 को दोबारा से ऐसे भी लिख सकते हो। और sin 2x को क्या लिख सकते हो, 2 sin x cos x, हाफ एंगल फार्मूला, और रूट तो था ही। ठीक है, अब इसको ऐसे देखो, a² + b² + 2ab क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर। सही है, रूट से स्क्वायर कट गया, आंसर क्या आ गया आपके पास, sin x + cos x। लेकिन अभी बाहर इंटीग्रेशन लगा हुआ था, अभी इंटीग्रेशन बाकी है ना। तो इंटीग्रेशन कर देते हैं अब इसका। साइन का अलग कर दो, कॉस का अलग कर दो। साइन का होता है माइनस कॉस और कॉस का होता है साइन। कांस्टेंट लगाना तो नहीं भूलना। तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। जैसे ये सेकंड वाला है, ये आपको खुद करना है, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, यही लिखेंगे, पूरा का पूरा सेम रहेगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस आ गया तो ये a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा और हमें यहाँ पर भी क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। और हमें फिर आंसर में भी क्या मिलेगा, बीच में माइनस मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं इस वाले क्वेश्चन को। अब कभी कभार होता क्या है कि हमें ये क्वेश्चन तो हम कर लेते हैं लेकिन हमें ये वाली फॉर्म पहचानने नहीं आती। अगर कहीं पर ऐसे लिखा है तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 1 + sin x लिखा है तो सिर्फ कैसे करेंगे। तो ध्यान से देखो, अभी मैंने क्या बताया, कभी भी अगर आपको रूट दिखे, 1 दिखे, प्लस दिखे और साइन दिखे, ये तीनों चीज़ें एक साथ दिखें आपको, तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आनी चाहिए कि मुझे 1 को तो ओपन करना है साइन और कॉस वाली आइडेंटिटी में। तो सबसे पहला काम मैं वही कर रहा हूँ, sin² x + cos²x। ठीक है, प्लस यहाँ पर अगर मैं आइडेंटिटी लगाता हूँ तो क्या हो जाएगा, sin x/2 cos x/2। अभी x/2 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर x था, x का हाफ क्या होता है, x/2 होता है। तो अब ध्यान से देखो कि अगर मैं आइडेंटिटी बनाने भी जाता हूँ a² + b² + 2ab की, तो आइडेंटिटी फॉर्म नहीं होगी मेरी। रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर x/2 एंगल में और यहाँ पर x है, तो ये a तो कहीं से नहीं लग रहा, मुझे सेम होना चाहिए था। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर भी 2 लगा देता हूँ ना। भाई आइडेंटिटी तो सेम ही रहती है ना। अगर sin² x + cos² x 1 के बराबर है तो अगर मैं इसके एंगल में आधा भी कर दूँ तो भी तो ये 1 के बराबर ही रहेगा ज़िंदगी भर। अगर यहाँ 3 लगा दूँ तो भी ज़िंदगी भर ये 1 के बराबर ही रहेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना कि ऐसे भी आप 1 की आइडेंटिटी को खोल सकते हो। ज़रूरी नहीं है, आपने अगर पढ़ा है कि sin² x + cos² x 1 के बराबर होता है तो हमेशा वही ट्रूथ है, नहीं। आप उसका आधा भी कर दोगे तो भी वो आइडेंटिटी को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। ठीक है, तो अब लगा देते हैं आइडेंटिटी अपनी। क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर, और रूट तो था ही, रूट से स्क्वायर कंपेयर हुआ, हमारे पास क्या बचा सिर्फ इंटीग्रेशन में, sin x/2 का करना है आपको इंटीग्रेशन और cos x/2 का करना है इंटीग्रेशन। ठीक है, अलग अलग कर देंगे। साइन का होता है माइनस कॉस थीटा, कॉस का होता है साइन थीटा। अब यहाँ पर एक हैरानी वाली बात है कि आपको थीटा का भी क्या करना होता है, आगे
सॉल्व करना होता है इस थीटा को भी, जैसे हम डेरिवेटिव में करते थे। डेरिवेटिव में क्या करते थे कि हम थीटा का भी डेरिवेटिव करते थे एंड में, है ना, पूरा तोड़ते हुए जाते थे। तो ऐसे इसमें भी करेंगे। यहाँ पर हम x/2 का जो डेरिवेटिव है उसको नीचे लगाएंगे। मतलब समझो, जैसे अगर आपको करना होता sin 3x का डेरिवेटिव, डिफ्रेंशिएशन अगर करना होता sin 3x का, तो कैसे करते करते पहले cos 3x, फिर 3x का भी करते हैं ना। 3x का डेरिवेटिव क्या होता है 3, उसको हम इनटू में लगाते हैं। लेकिन जो आपका इंटीग्रेशन होता है वो इन्वर्स प्रोसेस होता है डेरिवेटिव का। तो इसमें हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव को नीचे लिखते हैं, डिवाइड में लिखते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में आया ना ये 3, यहाँ पर नीचे आता है। तो x/2 का अगर मैं डेरिवेटिव करता हूँ तो क्या आएगा 1/2। 1/2 को लगाता हूँ नीचे और ये 2 ऊपर चले जाएगा, फिर तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ से हटा दो 1/2। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी करोगे तो 2 यहाँ आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट तो लगाना ही है। ठीक है, अब ऐसे ही एंगल कुछ भी हो सकता है अंदर, आपको बस क्या करना है, उसका आधा कर देना है और आइडेंटिटी को भी उसी रूप में बना देना है, आपका क्वेश्चन हो जाएगा सिंपल। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप कि अब आप ये दोनों कर ही लोगे अच्छे से, इनसे और 2 बना लोगे क्वेश्चंस, है ना। थर्ड वाला देखो क्या लिखा हुआ है, 1 है, साइन स्क्वायर एक्स है, कोस स्क्वायर एक्स है। तो दिमाग कैसे चलेगा, सबसे पहले वही 1 को क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिखेंगे। कैसे समझ में आए, क्योंकि नीचे स्क्वायर्स वाली टर्म्स थी। जब नीचे स्क्वायर वाली टर्म्स है तो मैं ऊपर भी वही बनाने की कोशिश करूँगा ना। तो नीचे क्या आ गया, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। अब एक काम करते हैं, इसको मैं इसके नीचे भी लिख सकता हूँ और इसके नीचे भी लिख सकता हूँ अलग से। तो लिख दो, साइन स्क्वायर एक्स के नीचे क्या लिख दिया मैंने, साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स, और ऐसे ही मैंने कोस स्क्वायर एक्स के नीचे भी लिख दिया। ठीक है, राइटिंग थोड़ी ख़राब हो सकती है लेकिन मैं बोल भी रहा हूँ इसीलिए समझ आना। साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल, कॉस से कॉस ख़त्म हो गया। क्या बचा हमारे पास बचा 1/cos स्क्वायर एक्स 1/sin स्क्वायर एक्स। यहाँ पर क्या है dx। 1/cos स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो sec स्क्वायर एक्स, और 1/sin स्क्वायर एक्स को लिख सकते हो cos x स्क्वायर एक्स। सही है। sec स्क्वायर एक्स का क्या होता है, इंटीग्रेशन tan x, और cos x स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट। याद ही होगा, नहीं याद है तो कर लेना याद इसको, और कांस्टेंट तो लगाना ही है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में सबसे मेन फॉर्मूले ही हैं, फॉर्मूले हैं और टाइप्स हैं। डेरिवेटिव फिर भी आसान होता है, उसको हम कर लेते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में बहुत सारे टाइप्स हैं और हम कभी भी उस क्वेश्चन को समझ नहीं पाते। जो टीचर्स होते हैं वो रटवाते हैं आपको कि इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, लेकिन कोई पीछे का जो काम चल रहा है वो नहीं समझाता कि हमें क्वेश्चन को देख के क्या दिमाग में आना चाहिए, क्या सॉल्यूशन हम खुद ही बनाने लग जाएं उसका। तो इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि आपका दिमाग खुद ही चलने लगेगा थोड़ा बहुत। ठीक है, अब एक सॉल्यूशन तो इसका मैंने बता दिया, ये इसका एक और सॉल्यूशन भी है। ठीक है, बता देता हूँ दूसरा सॉल्यूशन भी इसका, देख लो 2 सॉल्यूशंस है। इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है, डेरिवेटिव को करने के तो एक ही होते हैं, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिसको 2 तरीके भी होंगे, लेकिन इंटीग्रेशन में आप एक क्वेश्चन को 100 तरीक़ों से कर सकते हो। तो दूसरा तरीका देखो इसका, 1/sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स dx ये क्वेश्चन था। मैं एक काम करता हूँ, मुझे बताओ मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ और 4 से डिवाइड कर दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस वाले 4 को यहाँ से उठा के ऊपर भेज दो। ठीक है, ये ऊपर आ गया 4। अब नीचे क्या करेंगे, इस 4 को पहले बाहर निकालो जो ऊपर से ले गया था। नीचे क्या करा मैंने, यहाँ पे लिख दिया 2 sin x cos x का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर था, यहाँ पर भी स्क्वायर था, और इस 4 को तो लिख ही सकता हूँ 2 का होल स्क्वायर, तो पूरे का होल स्क्वायर मैंने बाहर ही लगा दिया। ठीक है, अच्छा नीचे तो फॉर्मूला दिख रहा है मुझे sin 2x का, sin 2x का होल स्क्वायर। सही है, सही है।
अब स्क्वायर को अंदर भेज दो, ये हो गया साइन स्क्वायर 2x dx। सही है। अब हमें सबको पता है कि 1 साइन क्या होता है, कोसेक स्क्वायर 2x। सही है। और कोसेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी पढ़ा था, माइनस कॉट होता है, तो लगा दो। 4 तो बाहर आई, माइनस कॉट 2x प्लस सी। लेकिन इस 2x का डेरिवेटिव नीचे भी तो लिखोगे, तो 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। उस 2 को नीचे लिख देना। इस 2 से ये वाला 4 कट गया तो -2 आ गया। फाइनल आंसर क्या आ गया, -2 कॉट 2x प्लस सी। ठीक है। अच्छा, इस चीज़ में मत कंफ्यूज होना कि हम इंटीग्रेशन में थीटा का डेरिवेटिव क्यों कर रहे हैं। ठीक है, हम प्रोसेस भी तो उल्टा कर रहे हैं ना। डेरिवेटिव में हम एंगल के डेरिवेटिव को मल्टीप्लिकेशन में लिखते थे, इनटू में लिखते थे, लेकिन इसमें बटे में लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्वर्स प्रोसेस है। तो 2 सॉल्यूशंस बता दिए मैंने इसके। नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ पर ये वाला, इसको देख के क्या आ रहा है दिमाग में कि नीचे तो यही रहने देते हैं, है ना, स्क्वायर वाली टर्म्स, ऊपर cos 2x है, तो क्या मैं cos 2x को स्क्वायर वाली टर्म्स में खोल सकता हूँ। अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर तो क्या ही बात हो जाएगी, है ना। देखो, cos 2x का एक फॉर्मूला होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अरे ये तो मुझे याद था, इसीलिए मैंने लिख दिया। ठीक है, तो तुम कैसे करोगे, तुम्हें भी इन सारी चीज़ों को थोड़ा दिमाग में रखना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, तो ये दिमाग में सेट होंगी चीज़ें। अब क्या करेंगे, अलग अलग करके लिख देंगे। cos स्क्वायर एक्स के नीचे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स हो, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स के नीचे भी लिख दिया मैंने ये चीज़। ठीक है, इससे ये कट गया, साइन वाले से साइन वाला कट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, 1 साइन स्क्वायर एक्स। 1 साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख दोगे, cos एक्स स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर 1 cos एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब कर देना इसका, इसका होता है माइनस कॉट, इसका होता है tan x, प्लस सी लगा देना, हो जाएगा। सही है, सिंपल। सॉल्यूशन देख लो एक बार पूरा, ये लो, ये वाला देखो। इस वाले को कैसे कर सकते हो, देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था 1 प्लस cos 4x अपॉन cot माइनस 10 dx इंटीग्रेशन। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, देखना ध्यान से। मुझे बताओ, इतने में सिर्फ क्या कोई आइडेंटिटी मैं लगा सकता हूँ। हाँ लगा सकता हूँ। मैंने आपको बताया था कि 1 प्लस cos 2x क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x। यहाँ पर जो एंगल होता है उसका हाफ हो जाता है, तो यहाँ पर भी कर दो 2 cos स्क्वायर, यहाँ पर जो एंगल है उसका हाफ कर दो, 4x है, 4x का हाफ होता है 2x। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। नीचे मैं cot को लिख सकता हूँ cos अपॉन साइन, माइनस tan को लिख सकता हूँ साइन अपॉन कॉस। सही है, नीचे मैं एलसीएम ले रहा हूँ, अगर मैं एलसीएम लूँगा तो कॉस इससे मल्टीप्लाई, साइन इससे मल्टीप्लाई, और नीचे क्या बन जाएगा, साइन इंटू कॉस। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ, यहाँ पे समझा दिया है वैसे तो मैंने। तो यहाँ पर आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos एक्स इंटू साइन एक्स। सही है। अच्छा, अब ये जो है नीचे cos एक्स साइन एक्स, ये ऊपर नहीं आ जाएगा, तो इसको ऊपर लिख देता हूँ, हटा दो यहाँ से, ये लो cos एक्स साइन एक्स। भाई तुम्हें पेपर में एक स्टेप में नहीं करना है जैसे मैं एक स्टेप में कर रहा हूँ, तुम्हें हर एक स्टेप को शो करना है, दिखाना है, उसी के ही नंबर है। ठीक है, जितना हो सकता है उस क्वेश्चन को खोल के लिखना, जितना तुम खोल के लिखोगे टीचर को समझ में आएगा, उतना ही ज़्यादा वो नंबर देगा, उसे परेशानी नहीं होगी
ठीक है, क्वेश्चन को समझने में जितना ज़्यादा तुम आसान करके रखोगे अपने क्वेश्चन को, उतना ही तुम्हारे लिए क्या होगा, बेनिफिट होगा। अच्छा, अब इसके आगे क्या करना है, एक काम करते हैं कि यहाँ पर मुझे ये तो दिख रहा है, एक काम करते हैं, क्या कर सकते हैं कि इस वाले 2 को मैं अंदर ले जाता हूँ। ठीक है, तो इस वाले 2 को मैं अंदर ले गया, सही है। नीचे वाले कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूँ कॉस 2x। अभी तो पता है ये आइडेंटिटी होती है इसकी, एक कॉस स्क्वायर एक्स 2x से एक कॉस 2x कट जाएगा। अच्छा, अंदर ये वाला फॉर्मूला तो मुझे पता ही है, साइन 2x का होता है। तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास यहाँ पे बचा कॉस 2x साइन 2x, सही है। अब ये कैसे करोगे, यहाँ पर दिमाग नहीं चल रहा, ये कैसे करें। एक काम करते हैं भाई, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं। ऐसा करने से होगा क्या, दोबारा से एक आइडेंटिटी बन जाएगी आपकी, 2 साइन 2x कॉस 2x की। थीटा कुछ भी हो, आइडेंटिटी तो सेम ही रहती है ना। नीचे से 1/2 को बाहर निकाल लेते हैं, अंदर क्या हो जाएगा, साइन 2x साइन 2x, x यानी कि एंगल, एंगल कितना है 2x पहले से ही। इसका भी आप डबल कर दोगे तो क्या आ जाएगा 4x। ये आइडेंटिटी तो पता है ना, किसी को नहीं पता हो तो बता देना, एक बार मैं सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटीज़ की ही वीडियो बना दूंगा। अब साइन का कर दो, साइन का क्या होता है माइनस कॉस, ठीक है। और एंगल का भी करोगे ना, एंगल का डेरिवेटिव याद है, नीचे लिखते हैं, तो 4x का 4 ही आता है, नीचे लिख दिया प्लस c, ठीक है। आंसर क्या हो गया, -1/8 कॉस 4x प्लस c। समझ में आ गया होगा, लो देख लो एक बार पूरा, स्क्रीनशॉट ले लिया करो या फिर पॉज करके अगर तुम्हें खुद आते तो सॉल्व कर लिया करो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, इस वाले को कैसे कर सकते हैं। इससे पहले हम ये वाला देख लेते हैं, ये वाला थोड़ा सा आसान है। तो एक काम करेंगे कि देखो, नीचे जो फॉर्मूला लिखा है मैं उसको इसमें तो खोल नहीं सकता, स्क्वायर वाली टर्म्स में तो लेकर नहीं आ सकता, लेकिन ऊपर वाले को कन्वर्ट कर सकता हूँ कॉस में। देखो, साइन स्क्वायर एक्स की सबको आइडेंटिटी पता है, पूरी दुनिया जानती है, ये होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे 1 प्लस कॉस तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। ठीक है, ऊपर देखो, इसको लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सबको दिख रहा है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी। आइडेंटिटीज़ ही हैं बस, इंटीग्रेशन कुछ नहीं कर रहा मैं अभी तो इंटीग्रेशन आया ही नहीं है, सब कुछ आइडेंटिटीज़ पे ही चल रहा है तुम्हारा, जो आप 10th में पढ़ के आए हो। इससे ये कट गया, बताना क्या बचा, 1 माइनस कॉस। अब इसका तो कोई भी कर देगा इंटीग्रेशन, 1 का अलग कर दो, 1 का हो जाएगा x, कॉस का क्या हो जाएगा साइन, प्लस c तो आएगा ही, सही है ना, आसान है ये तो अभी, ठीक है। तो क्या बताया मैंने कि भाई 1 प्लस कॉस को तो नहीं बदल सकता, तो साइन को बदल देते हैं, किसी को तो बदलना ही है ना आखिरकार, तो ऐसे कर सकते हो। अब ये वाला देख लो, इसको कैसे कर सकते हैं। अब इसमें बच्चों का बहुत ज़्यादा दिमाग चलेगा कि यार कैसे होगा, ये बहुत ही अलग है। तो अलग नहीं है ये, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बहुत छोटा सा, बहुत थोड़ा सा ही दिमाग लगना है इसमें और हो जाएगा ये। वो थोड़ा सा दिमाग मैं दे देता हूँ तुम्हें अपना। देखो, साइन स्क्वायर एक्स को इसके नीचे लिख दो, साइन स्क्वायर एक्स को इसके नीचे लिख दो, हो गया। इतना सा ही दिमाग लगना था बस। 2 को यहीं रखा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस में 3 है। इस वाले में से एक साइन निकाल लो, एक साइन निकाल लो, तो एक कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉट,
लेकिन एक साइन बचेगा, 1/sin, एक 1/sin बचेगा ना, उसको लिख सकते हैं कॉसेक। ठीक है, अब अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, 2 बाहर आ जाएगा, cos x² x का कर देंगे, यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, cot और cosec का कर देंगे। सही है। cos x² x का क्या होता है, अभी बताया था, याद हो चुका होगा, -cot 3 ये रहा। cot और cosec का क्या होता है, cot और cosec का होता है -cosec, है ना, तो यहाँ माइनस लगा देते हैं, इसको हटा के -cosec x + c। सही है। तो ये वाले सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। देखो एनसीईआरटी का है तो इम्पोर्टेंट तो कहेंगे ही ना इसको, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो छोड़ नहीं सकते। पेपर में इस बार आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही दिखेंगे, 5 या 10 नंबर के होंगे जो बाहर से होंगे, तो इसीलिए एनसीईआरटी तो पूरी करके जानी है हमें। ठीक है, तो समझा देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन दिख जाएगा एनसीईआरटी में। वैसे तो बहुत ख़तरनाक सा दिख रहा है, लेकिन है बहुत ही ज़्यादा आसान। अगर कहीं पर भी आप सॉल्यूशन देखते हो इसका, तो हर एक स्टेप नहीं लिखा होगा वहाँ पे खोल कर, लेकिन मैंने यहाँ पर बिल्कुल खोल कर लिखा हुआ है हर एक स्टेप, जिससे आप आसानी से समझ जाओगे इस क्वेश्चन को। देखो, sin की पावर 8x माइनस कॉस की पावर 8x अपॉन 1 2 sin² x cos² x। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर देखो, क्या मैं इससे कुछ कर सकता हूँ यूज़ करके? हाँ कर सकता हूँ। मैं a² माइनस b² का फॉर्मूला लगाना है बस मुझे बेसिकली। ठीक है, तो इनको देख के मेरे दिमाग में क्या आ रही है चीज़, मैं काम करता हूँ, ऊपर से पहले जो 8 पावर है ना, इनको छोटा बनाता जाता हूँ, क्योंकि नीचे तो स्क्वायर है। ऐसे तो ये सॉल्व होने से रहा, 8 पावर को कैसे सॉल्व करोगे, तो पहले इसको छोटा कर देते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, इसको मैं बना देता हूँ a² माइनस b² का फॉर्मूला। कैसे बनेगा ये, बस स्क्वायर ही निकाल लो बाहर, और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पर स्क्वायर रखा, यहाँ पर स्क्वायर रखा, लेकिन बाहर क्या है, 8 भी तो है, तो अंदर 4 लगा देता हूँ, क्योंकि इसको अंदर करोगे तो 8 ही बन जाएगा दोबारा से। तो मतलब इसको ऐसे तो लिख ही सकते हो आप, ये चीज़ तो आगे समझ में। तो ये साफ फॉर्मूला दिख रहा है मुझे a² माइनस b² का। क्या होता है बताना मुझे, a + b a माइनस b। सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर क्या करा है मैंने, इस 1 को मैं ओपन कर सकता हूँ sin² x + cos² x में, और उसका स्क्वायर भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ में आया, 1 को मैं लिख सकता हूँ sin² x + cos² x, ये इसके बराबर है ना। दोनों तरफ स्क्वायरिंग भी कर दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, यहाँ पर तो हमेशा 1 ही रहेगा, तो ये हमेशा 1 के बराबर ही है, तो स्क्वायर भी कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अच्छा, अब क्या करेंगे, इसको तो आप ऐसे ही रहने दो अभी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मुझे आइडेंटिटी दिख रही है a + b के होल स्क्वायर की, a + b का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी ओपन कर दो, a² स्क्वायर भी तो करोगे इसका, a², तो साइन की पावर 4x + कॉस की पावर 4x, a² + b² + 2ab, 2ab भी कर दिया, यहाँ पर भी था ये। ठीक है, ऐसा हमने करा क्यों, ऐसा हमने इसीलिए करा कि ये वाली जो आइडेंटिटी है ना, इसमें एक ये वाला आ जाएगा हमारे पास प्लस का, 2 sin² x cos² x, जो कि हमें क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस का दे रखा है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, तो अपने पे सिर्फ यही बचेगा। अब अपने पे सिर्फ यही बचा, ये तो कट गया ना, इसको यहाँ से गेम से उड़ा दो, अब आपके पास सिर्फ यही बचा है। तो क्या ये इससे कट नहीं जाएगा, कट तो गया, ये देखो नीचे वाले स्टेप में वही करा हुआ है। ठीक है, आपके पास सिर्फ यही बचेगा, तो बस आपको इसको सॉल्व करना है। अब छोटा कर दिया मैंने आपके लिए, तो इसको कैसे कर सकते हो, दोबारा से देखो। अब हम उसी मुकाम पर आके खड़े हो गए हैं जो भी ऊपर था, ध्यान से देखो, बिल्कुल बिल्कुल स्टार्टिंग में क्वेश्चन में यही तो चीज़ है, लेकिन यहाँ पर क्या है, बस 4 है, तो इसको और तोड़ना है। अभी कैसे तोड़ सकते हो, फिर से लिख दो इसको, sin² का होल स्क्वायर माइनस cos² x का होल स्क्वायर। ये क्यों करा, यहाँ पर दिख नहीं रहा, a² माइनस b² का फॉर्मूला बन रहा है,
तो दोबारा से बना दो इसको, जब तक बनाते रहो जब तक ये पावर 2 में ना टूट जाए। 2 में काम आसान होता है हमारा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, याद रखना यहाँ पे स्क्वायर भी है, ठीक है, स्क्वायर रहेगा। अच्छा, ये तो हम सबको पता है कि ये 1 हो जाता है, तो ये 1 हो गया। ये आइडेंटिटी होती है ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो आइडेंटिटी हो गई, ये 1 हो गया, ये भी हट गया यहाँ से। अब आपके पास सिर्फ यही बचा है। इसको कैसे कर सकते हैं, ये बचा ना अपने पास। अब यहाँ पर भी मेरा कोई दिमाग नहीं चल रहा, मैं एक काम करता हूँ, माइनस को बाहर निकाल लेता हूँ। माइनस को कॉमन निकाल लोगे तो यहाँ पे आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का हो जाएगा और साइन स्क्वायर एक्स माइनस का हो जाएगा। ये तो आइडेंटिटी होती है कॉस 2x की, लेकिन बाहर माइनस भी है, याद रखना। अब सिर्फ cos 2x का इंटीग्रेशन करना है आपको। क्या होता है, साइन 2x प्लस सी, और इसके एंगल का डेरिवेटिव नीचे आ जाएगा। सही है, एक बार कर लेना अपने हाथों से, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे चले, चलो। अब यहाँ पे जो हेडिंग दिखी रही होगी आपको, रेशनलाइज वाले क्वेश्चंस। देखो मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है, इंटीग्रेशन को मैं ना आपको हर टाइप कवर कराते जाऊँगा। जो बुक में टाइप होते हैं वो तो ठीक है, बुक वाले टाइप तो उन्होंने स्पेसिफिक बना दिए, लेकिन मैं क्वेश्चंस में भी और सारे टाइप्स हैं जो एनसीईआरटी में नहीं बना रखे, और बहुत सारे टीचर भी नहीं पढ़ाते हैं। तो मैं आपको टाइप टू टाइप क्वेश्चंस कराऊंगा, इसीलिए दूसरों का भी भला करना, वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है, क्योंकि इस लेवल की इंटीग्रेशन पढ़ने को नहीं मिलेगी। मैं हर एक स्पेसिफिक टाइप कवर करूँगा, उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं पूरी दुनिया में वो सारे ला के आपके सामने रख दूँगा। तो तुम्हें तो फ़ायदा होगा ही, दूसरों का भी करना, ठीक है, क्योंकि इस समय फ़ायदे की बहुत ज़रूरत है। जितना अच्छा करोगे उतना अच्छा ही तुम्हारे साथ भी होगा, ठीक है। देखो जितने भी ये सारे क्वेश्चंस लिखे हैं ना, ये सारे रेशनलाइज वाले, इसीलिए मैंने ऊपर हेडिंग डाल दी पहले, रेशनलाइज वाले क्वेश्चन। अगर कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चंस दिख जाएं तो दिमाग में क्या आना चाहिए कि हमें क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पहले वाले क्वेश्चन से। 1/1 प्लस साइन एक्स का क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो फॉर्म याद रखना, ये सारे क्वेश्चंस में रेशनलाइजेशन ही यूज़ होगा, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। पहला स्टेप रेशनलाइजेशन होगा, ठीक है, करें। देखो 1/1 प्लस साइन एक्स, रेशनलाइजेशन करना है मुझे। क्या होता है रेशनलाइजेशन, मल्टीप्लिकेशन होता है 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। मतलब यहाँ पर जो साइन होता है उसको चेंज करके लिख देते हैं ना वहाँ पे, इसी को तो क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन। ठीक है, कर दिया। अब क्या होगा इसके बाद, ऊपर तो 1 माइनस साइन एक्स आ गया, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ये तो हो जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, ऊपर तो ऐसे ही रहने दो, नीचे लिख दो कॉस स्क्वायर एक्स। आइडेंटिटी होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स। अब इस कॉस स्क्वायर एक्स को अलग अलग करके लिख दो, 1 के नीचे भी लिख दो और साइन के नीचे भी लिख दो। जब मैं इसको साइन के नीचे लिखूंगा तो एक काम करता हूँ, एक कॉस को साइन के नीचे लिखता हूँ और एक कॉस को अलग लिख देता हूँ। स्क्वायर है ना, अलग अलग तो कर ही सकते हो उसको, थोड़ा सा एडजस्टमेंट तो कर ही सकते हो। 1 कॉस स्क्वायर एक्स को मैं लिख देता हूँ सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पर ये तो हो जाएगा 10, तो इसको लिख दिया मैंने 10x। 1 कॉस क्या हो जाएगा, सेक एक्स, फिर dx बाहर है, ब्रैकेट बना देते हैं। अब इंटीग्रेशन कर दो अलग अलग। जब सेक स्क्वायर एक्स का करोगे तो आपको मिल जाएगा 10x माइनस 10x, और सेक एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, सेक एक्स प्लस सी। तो सिंपल था। पहले स्टेप से एक बार दोबारा बता देता हूँ, सिर्फ रेशनलाइजेशन करा है, उसके बाद नीचे आइडेंटिटी बन जाएगी कॉस एक्स स्क्वायर एक्स की। अलग अलग करके लिख दिया इसको, जैसे ही अलग अलग करके लिखोगे, थोड़ा सा दिमाग चलाओगे तो ये बन जाएगा। उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करना है इंटीग्रेशन का।
ठीक है। अब ये क्वेश्चंस आपको पता कैसे चलेंगे अगर पेपर में आ गया रेशनलाइज करना है, तो सारे टाइप्स लिखे हुए हैं इसके अंदर, जितने पेपर में आ सकते हैं वो सारे लिखे हुए हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा ही है, कोई एक ही आएगा पेपर में। तो ये सारे प्रैक्टिस करने हैं, एक बार प्रैक्टिस करने हैं, फिर डबल प्रैक्टिस करनी है, फिर मल्टीपल टाइम करनी है, क्वेश्चन दिमाग में सेट हो जाएगा। यही एक तरीका है, और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये दूसरा वाला आप खुद ट्राई करना, एक मैं कराऊंगा, एक आप खुद ट्राई करते रहना, ठीक है। अब थर्ड और फोर्थ में से मैं एक काम करता हूँ, फोर्थ वाला करा देता हूँ। थर्ड वाला आप अपने आप कर लेना, सेम है, प्लस प्लस माइनस का फ़र्क है। तो 1/1 माइनस कॉस एक्स का करना है आपको क्या, इंटीग्रेशन। क्या कर दे, रेशनलाइज कर दिया, सही है। dx भी आएगा, मेरे पास जगह नहीं है लिखने की, कर दो। तो ऊपर तो आ गया 1 प्लस कॉस, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। इसको तो मैं साइन स्क्वायर एक्स भी लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स को दोनों के नीचे लिख दूंगा, 1 के नीचे भी और इसके नीचे भी। जब 1 के नीचे लिखूंगा तो ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर क्या आएगा मेरे पास, यहाँ पर आएगा कॉट एक्स और कॉस एक्स। समझ ही गए होगे कैसे आएगा। थर्ड वाला ट्राई करोगे तो आपको समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ भी पड़ेगी। कॉसेक का क्या होता है, इंटीग्रेशन माइनस कॉट, और इसका होता है माइनस कॉसेक प्लस सी, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे चले, देखो इनको करने के और तरीके हैं, थर्ड और फोर्थ को। इनके दो सॉल्यूशंस है, एक तो अभी मैंने बता दिया रेशनलाइज वाला, ऐसे भी कर सकते हो, एक तरीका और भी है, थर्ड वाला ही बता देता हूँ। जैसे एक तो इसको रेशनलाइज करके भी कर सकते हो, एक और तरीका भी है, दूसरा वाला तरीका बता रहा हूँ मैं, ठीक है। कि 1 प्लस कॉसेक एक्स को क्या लिख सकते हो, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, हाफ एंगल फार्मूला। सेकंड वीडियो में जाके देख लेना। एक काम करता हूँ, इस 2 को बाहर निकाल लेता हूँ, इस वाले 2 को, तो 1/2 आ गया बाहर, नीचे रह गया 1 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। 1 कॉस स्क्वायर एक्स का क्या हो सकता है, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकता हूँ इसको, और सेक स्क्वायर एक्स का मुझे इंटीग्रेशन तो करना आता ही है, क्या होता है tan x बाई 2, ठीक है। लेकिन x बाई 2 का जो डेरिवेटिव आएगा उसको नीचे भी तो लिखना है ना, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 1/2, ठीक है। 1/2 लिख दिया नीचे, इस वाले 2 से वाला 2 भी कट गया, प्लस सी भी लिख दो। फाइनल आंसर क्या मिला मुझे, tan x बाई 2 प्लस सी। ये इसका क्या है, ये इसका दूसरा सॉल्यूशन है, दूसरा तरीका है, ठीक है, ऑल्टरनेट है ये इसका। पहला रेशनलाइजेशन से, दूसरा हाफ एंगल फार्मूला से। कॉस में ही हो सकता है, ये ऊपर मत लगा देना साइन में, ठीक है। चलें, देखो इनको देखो, फिफ्थ वाला देखो, रेशनलाइज कर दूंगा फिर से क्योंकि लिखा ही हुआ है रेशनलाइजेशन। तो क्वेश्चन क्या था, साइन एक्स 1 प्लस साइन, रेशनलाइज करा मैंने 1 माइनस साइन 1 माइनस साइन dx, सही है। अच्छा, इसके बाद ऊपर आ गया साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कैसे आया, अंदर मल्टीप्लाई भी तो करोगे ना, साइन एक्स को इससे भी करोगे इससे भी करोगे, तो ये आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये स्क्वायर है। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, नीचे वाले को कॉस स्क्वायर एक्स,
ठीक है, ऊपर क्या है, साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब वही करेंगे जो अभी तक करते आए हैं, इसको दोनों के नीचे लिख देंगे अलग अलग करके। साइन एक्स के नीचे भी लिख देंगे कोस स्क्वायर एक्स को, साइन स्क्वायर एक्स के नीचे भी लिख देंगे कोस स्क्वायर एक्स को। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक कॉस का यूज़ कर लूँगा मैं, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, एक टेन, यहाँ पर दो है ना मेरे पास, तो एक साइन अपॉन कॉस हो जाएगा टेन, और एक वन अपॉन कॉस बचेगा, उसको मैं लिख दूंगा सेक एक्स। यहाँ पर तो दोनों का यूज़ कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स तो है बार। ठीक है, तो टेन एक्स सेक एक्स डी एक्स इसका अलग कर लेंगे, और टेन स्क्वायर एक्स का अलग कर लेंगे। टेन स्क्वायर एक्स का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, बताया हुआ है। कैसे कर सकते हो इसको, आइडेंटिटी में ओपन कर देना सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन में और डी एक्स। ठीक है, अब कर दो इसका इंटीग्रेशन। इसका क्या होता है, इसका होता है सेक एक्स माइनस, यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स का करोगे क्या आएगा, टेन एक्स, और यहाँ पर वन का करोगे तो माइनस एक्स, लेकिन बाहर माइनस भी है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये वाला माइनस है ना बाहर, और प्लस सी। ठीक है, सिंपल था, हो जाएगा। अब ऐसे ही तो अब आपको ये वाला क्वेश्चन खुद से ही ट्राई करना है, सेम ही है जैसा ये वाला कराया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सेवन्थ पे। यहाँ पर एक करेक्शन कर लेना, यहाँ प्लस नहीं है, यहाँ पर माइनस है। ठीक है, और ये और करके लिखा है, मतलब या तो आपके क्वेश्चंस में ये आ जाए, पेपर में ये वाला क्वेश्चन आ जाए या ये वाला आ जाए, दोनों हैं तो सेम ही, दोनों सेम ही हैं और सेम तरीके से ही होंगे। कैसे सेम है देख लो, कॉट को मैं लिख सकता हूँ कॉस अपॉन साइन, और कॉसेक को लिख सकता हूँ वन अपॉन साइन, कॉट को लिख सकता हूँ कॉसेक अपॉन साइन। यहाँ पर मैं एलसीएम ले रहा हूँ, एलसीएम लूँगा तो यहाँ पर एक ही साइन आ जाएगा, इस साइन से वाला साइन कट जाएगा, तो यही बन गया ना क्वेश्चन अभी जो बताया था। ठीक है, तो क्वेश्चन सेम ही है, बस आपको क्या कर रखा है, थोड़ा सा कंफ्यूज कर रखा है, गुमराह कर रखा है, तो इसको सही कर लेना है। यहाँ माइनस है, ठीक है। 8th क्वेश्चन देखो, सेक एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो वही करेंगे, पहले इसको साइन और कॉस की फॉर्म में लेकर आएंगे, उसके बाद ही करेंगे इसको। तो सेक को लिख सकते हो वन अपॉन कॉस, और यहाँ पर भी वन अपॉन कॉस, और यहाँ पर टेन एक्स को लिख दो साइन अपॉन कॉस। ठीक है, यहाँ पर ले लो इनका क्या, एलसीएम, एलसीएम लोगे तो पूरे में आ जाएगा ये, और एक ही कॉस आएगा, इस कॉस से ये वाला कॉस कट जाएगा। क्या बन गया क्वेश्चन, वन अपॉन वन प्लस साइन एक्स। अरे ऐसा क्वेश्चन तो करा था अभी स्टार्टिंग में ही, सबसे पहला क्वेश्चन था ये, तो यही बन गया। मतलब धोखा दे रखा है सिर्फ तुम्हें, वही क्वेश्चंस होंगे जो आपने कर रखे हैं, घूम फिर के वही बन जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों सेम क्वेश्चंस हैं। उसके बाद तो आपको पता ही है, रेशनलाइज करना हो जाएगा। अच्छा, ये वाला भी सेम ही है वैसे, टेन को लिखना साइन अपॉन कोस, सेक को लिखना वन अपॉन कॉस, फिर दोबारा से वही करना, साइन और कॉस की फॉर्म में लेकर आना है, उसके बाद रेशनलाइज करना है, ख़त्म। सेम ये है। ठीक है, तो ये और ये सारे सेम क्वेश्चन है, ट्राई करना इनको खुद ही, हो जाएंगे तुमसे। इतना समझदार तो हो ही गए हो अब शायद। लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला। तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तो अपना वही वाला हाफ एंगल फार्मूला से, वन माइनस साइन को लिख सकता हूँ, वन माइनस कॉस एक्स को लिख सकता हूँ टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और इसको लिख देता हूँ टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। टू से टू कट गया, ये हो गया टेन स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स।
टेन स्क्वायर एक्स का तो कर नहीं सकते, एक काम करते हैं, सेक स्क्वायर एक्स -1 लिख देते हैं इसको, ठीक है। अब तो कर सकते हैं। सेक का क्या होता है 10, तो 10x/2। 1 का क्या होता है x + c, लेकिन इस एंगल का डेरिवेटिव नीचे लिखना होता है, यानी कि 1/2 नीचे लिख दूँ, ये 2 ऊपर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 10x/2 - x + c फाइनल आंसर। तो ये था पहला सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन है इसका रेशनलाइज करके, ठीक है। करूँ वो वाला भी, देख लो। रेशनलाइज करना है ना बस, तो रेशनलाइज कर देते हैं। 1 - cos अपॉन 1 - cos dx। तो ऊपर क्या बन रहा है, ये भी 1 - cos, ये भी 1 - cos, तो लिख देता हूँ 1 - cos का होल स्क्वायर, ठीक है। नीचे क्या है, a + b a - b, क्या होता है a² - b², ठीक है। अब एक काम करते हैं कि नीचे लिख देते हैं इसको sin² x, ये आइडेंटिटी होती है ना इसकी, और ऊपर खोल देते हैं इस फॉर्मूले को, a² + b² - 2ab, सही है। अब एक काम करो, इस sin² x को सबके नीचे लिख दो, 1 के नीचे भी, cos² x के नीचे भी, -2 cos x के नीचे भी, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1/sin² x हो जाएगा cos² x, cos/sin cot² x -2। इसमें से हम एक साइन का यूज़ करते हैं, एक साइन को बाहर निकाल देते हैं ऐसे, तो एक cos/sin तो cot हो जाएगा, और एक 1/sin हो जाएगा cosec, ठीक है। अब इसका क्या कर देंगे इंटीग्रेशन, तो cosec का होता है -cot। अच्छा, इसका कैसे करोगे, देखो, जैसे tan² x का नहीं कर सकते आप, ऐसे ही आप cot² x का नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, जैसे हम tan² x को क्या करते हैं sec² x -1 में लिख देते हैं, ऐसे ही हम cot² x को भी क्या कर देंगे cosec² x -1 में लिख के बाद में इसका इंटीग्रेशन करेंगे। और इसका क्या होता है, इसका तो होता ही है -cosec, है ना, तो हो जाएगा। तो लिख देता हूँ, देख लो ऊपर, -cot इसका आ गया था, हमने वहाँ पर -cot² x को क्या लिख दिया था cos² x -1, तो इसका क्या होएगा, इसका हो जाएगा cot x -1 का -x, लेकिन बाहर माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर -2 cosec, लेकिन इसका तो -cosec होता है और बाहर एक माइनस भी था तो प्लस हो जाएगा, और +c, ठीक है। ध्यान से चेक कर लेना एक बार प्लस माइनस के साइन को, क्वेश्चंस ध्यान से देख लेना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है।